मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपको मटेरियल कंट्रोल में मटेरियल स्टॉक लेवल्स के बारे में आपको अध्ययन कराना चाहता हूँ। मैंने कल के मेरे वीडियो में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिटेल स्टडी आपको करवाई थी। आज का टॉपिक हमारा मटेरियल स्टॉक लेवल्स, सामग्री स्टॉक स्तर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी निर्माणी कंपनी में उत्पादन के दौरान सामग्री एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और जब तक हम सामग्री नियंत्रण नहीं करेंगे हमारी उत्पादन लागत में कमी नहीं होती है। अतः सामग्री को प्राप्त करने, सामग्री संग्रह करने व सामग्री प्रयोग करने में लाने वाले सुव्यवस्थित नियंत्रण पद्धति को ही हम सामग्री नियंत्रण के नाम से जानते हैं। सामग्री उत्पादन के लिए सही समय पर मिलती रहे तथा साथ ही एक साथ सामग्री के स्कंद में अत्यधिक विनियोजन भी नहीं हो जाए, इसलिए हमें सामग्री नियंत्रण में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे सामग्री का क्रय, सामग्री की प्राप्ति, सामग्री का संग्रहण, सामग्री का निर्गमन या सामग्री का लेखांकन। अगर हम सामग्री नियंत्रण प्रॉपर वे में करेंगे तो इसके कुछ फ़ायदे भी मिलेंगे। हमें आवश्यक वस्तुओं का ही क्रय हो पाएगा, सामग्री सही मूल्य पर हम क्रय कर सकते हैं, सामग्री का संतुलित भंडारण होगा और संतुलित भंडारण होगा तो सामग्री की चोरी, क्षय या गबन पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। सामग्री का नियमित निर्गमन हम करेंगे और ऐसा करने से हमारी कार्यशील पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग होता है और नियमित निर्गमन करने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है। अतः इन विभिन्न लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें सामग्री स्टॉक स्तर तय करने होते हैं, जो समय समय पर स्टोर कीपर इनका उपयोग करता रहता है। इनमें सबसे पहला जो स्तर है वो है आर्थिक आदेश मात्रा, जिसे हम पुनः आदेश मात्रा कहते हैं, मितव्ययी आदेश मात्रा भी इसको कहते हैं। यह स्तर आपको डिटेल स्टडी करने के लिए मेरे कल की वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। उत्पादन में वह स्तर या उत्पादन की वह मात्रा जहाँ पर हमारी कुल आदेश लागत व कुल भंडारण लागत न्यूनतम हो, हम उसको आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लेवल आता है हमारे पुनः आदेश स्तर, अर्थात सामग्री भंडार का वह स्तर जहाँ पर मात्रा सामग्री आ जाए तो हमें पुनः आदेश दे देना चाहिए। तीसरा है अधिकतम स्टॉक स्तर। यह है सामग्री स्टॉक का वह स्तर है कि इससे अधिक सामग्री हमारे स्टॉक में नहीं होना चाहिए। अगर अधिक जाएगी तो हमें भंडारण के खर्चे बढ़ जाएंगे, जैसे गोदाम का एक्स्ट्रा किराया, गोदाम का बीमा, स्टोर कीपर की सैलरी, अनेक प्रकार के खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे। न्यूनतम स्टॉक स्तर, यह सामग्री का न्यूनतम स्टॉक स्तर है, अर्थात इससे कम सामग्री हमारे स्टॉक में किसी भी दिन नहीं रहनी चाहिए। औसत स्टॉक स्तर, हमारे अधिकतम और न्यूनतम स्टॉक स्तर के बीच में, अर्थात इसका औसत हम निकाल लें तो हमें इसको औसत स्टॉक स्तर के नाम से जानते हैं। और आपातकालीन परिस्थितियों से बचने के लिए एक कंपनी संकट या भय स्तर भी रखती है कि इतनी मात्रा स्टॉक में रह जाए तो हमें आपातकालीन परिस्थितियों में स्थानीय बाजार से तुरंत सामान खरीद लेना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर 6 स्तर हमें सामग्री के पढ़ने होते हैं। सामग्री स्टॉक स्तरों की गणना करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम आवश्यक तत्वों के नाम से जानते हैं। पहला है इसमें मटेरियल यूजेज, अर्थात सामग्री का उपभोग कितना होगा। ये प्रतिदिन हो सकता है या प्रति सप्ताह है या प्रति माह हम ले सकते हैं। सामान्यतया प्रतिदिन या प्रति सप्ताह हम उपयोग करते हैं। इसे 3 भागों में लेते हैं। मटेरियल यूजेज मिनिमम पर डे हमारी फैक्ट्री में क्या होगा। मान लीजिए हमने माना कि मिनिमम हमारी फैक्ट्री में पर डे 5 यूनिट मटेरियल खपत होती है। मैक्सिमम हम लेते हैं कि पर डे मैक्सिमम हमारी फैक्ट्री में कितनी सामग्री की खपत हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने मैक्सिमम मान लिया 15 यूनिट खपत हो सकती है, और इन दोनों का एवरेज नॉर्मल कहलाता है, जो हमारे लिए 10 इकाइयाँ बनती है। या तो नॉर्मल हमें कंपनी ने तय कर रखा होगा या मिनिमम और मैक्सिमम का हम नॉर्मल निकाल लेंगे, एवरेज औसत निकाल लेते हैं। तो हमें 3 रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल की, मिनिमम यूजेज पर डे, नॉर्मल यूजेज पर डे और मैक्सिमम यूजेज पर डे। ठीक इसी प्रकार से सामग्री प्राप्ति में लगने वाला समय, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट टाइम या मटेरियल रीऑर्डर पीरियड भी हम 3 भागों में लेते हैं कि कम से कम कितने दिन में ऑर्डर देने के बाद माल प्राप्त हो जाता है, अधिक से अधिक कितने दिन में माल आएगा और सामान्यतः कितने दिन में माल कंपनी में प्राप्त होता है। ये 3 लेवल हमें मेंटेन करने होते हैं। मान लीजिए हमने माना कि आज अगर हम आदेश देते हैं तो 2 दिन में
हमारी फैक्ट्री में कच्चा माल आ जाएगा। अधिक से अधिक अगर माने तो 4 दिन में माल आ जाएगा। मान लीजिए परिस्थितियाँ एडवर्स चली गई तो 4 दिन में भी माल आ सकता है और आदेश देने की, और एवरेज अगर लें तो 3 दिन में हमारा कच्चा माल आदेश देने के बाद में आ सकता है। तो हमने मिनिमम पीरियड, नॉर्मल पीरियड और मैक्सिमम पीरियड ले लिया। ठीक इसी प्रकार से सामग्री स्टॉक स्तर याद करने के लिए एक रिक्वायरमेंट और आती है, वह पुनः आदेश मात्रा या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। मान लीजिए हम वही एग्जांपल समझना चाहें तो उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने याद की थी, उसका हमने सूत्र भी यूज किया था 2CO/S करके मैंने आपको बताया था, और ये हमने याद किया था 200 यूनिट्स। तो ये 3 रिक्वायरमेंट आपको आवश्यकता होती है, मटेरियल यूजेज की, मटेरियल प्रोक्योरमेंट टाइम की और रीऑर्डर क्वांटिटी की। इन तीनों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के स्टॉक स्तर याद कर सकते हैं, जो इस प्रकार से होंगे। सबसे पहला जो स्तर होता है वो होता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया था, वो आया था 200 यूनिट्स। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम याद करते हैं नंबर 2, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल अर्थात हमारे स्टॉक में कितनी इकाइयाँ रहें कि हमें आदेश दे देना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम 200 इकाइयों का आदेश देते हैं तो हमारे स्टॉक में 200 इकाइयाँ रहेंगी। अब हम नियमित रूप से निर्गमन करेंगे इनमें से, तो माल हमारा कम होता रहेगा। तो ये इकाइयाँ कभी 2 दिन बाद में 190 भी हो सकती हैं, ये 180 भी हो सकती हैं, ये अगले दिनों में 150 भी आ जाएंगी, ये 120 भी पहुँचेगी, ये 90 भी आएगी, ये 60 पे भी पहुँचेंगी, ये 40 पे भी आएगी, ये 20 पे भी आएगी, और अगर हमने आदेश नहीं दिया तो ये 0 भी हो सकती हैं। अर्थात हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी 200 इकाइयाँ थी, तो धीरे धीरे जब हम इसमें से सामान यूज करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये कम होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा अगर हम आदेश नहीं देंगे तो हमारा स्टॉक लेवल 0 भी आ सकता है। तो हम इसमें से कौन से स्तर पर सामग्री रहे तो हमें आदेश देना चाहिए, उसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। मान लीजिए हमारी कंपनी में बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है, सभी श्रमिक ड्यूटी पर हैं, मशीन सही चल रही हैं, कोई मशीनों में खराबी नहीं है, पावर पूरा आ रहा है, तो हम अच्छी से अच्छी परिस्थिति हो सकती है कि अधिक से अधिक पर डे 15 इकाई खर्च हो सकती हैं। और मान लो परिस्थितियाँ एडवर्स आ जाएँ तो माल प्राप्त करने में मैक्सिमम टाइम हमें क्या लग सकता है, 4 दिन लग सकता है। तो रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है मैक्सिमम यूजेज रेट इनटू मैक्सिमम पीरियड। हम इस सूत्र के द्वारा रीऑर्डर लेवल याद कर सकते हैं। तो हमारे इक्वेशन में मैक्सिमम यूजेज रेट है हमारी पर डे, वो है 15 यूनिट्स, और मैक्सिमम पीरियड है हमारा 4 डेज। तो 15 × 4 बराबर 60। अर्थात जब हमारे स्टॉक में 60 इकाइयाँ रहें तो हमें आदेश दे देना आवश्यक है। कारण अगर हम आदेश नहीं देंगे और परिस्थितियाँ हमारे लिए अनुकूल न रहें तो हमारा स्टॉक लेवल 0 हो सकता है, हमें कुछ समय के लिए उत्पादन रोकना पड़ सकता है, जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। इस लेवल पर अगर हमने आदेश दे दिया और मान लीजिए 4 दिन में माल आता है और अधिक से अधिक 15 इकाई में खर्च हुए तो हमें 0 पहुंचने में 4 दिन लग जाएंगे, और तब तक हमारा नया माल आ जाएगा और फैक्ट्री में स्टॉक आउट नहीं रहेगा और उत्पादन जारी रहेगा। तो रीऑर्डर लेवल हमारे 0 से और EOQ के बीच में एक स्तर होता है, जो इस समस्या में 60 इकाइयों के बराबर है। थर्ड हम निकालते हैं वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल अर्थात भंडार में सामग्री का वह स्तर इससे अधिक सामग्री हमारे भंडार में नहीं रहनी चाहिए। तो ये कितना हो ये हमें तय करना है। तो मैक्सिमम स्टॉक निकालने के लिए हम जो सूत्र बनाना चाहते हैं वो इस प्रकार से होगा कि 60 इकाइयाँ जब आई थी स्टॉक में तो ये हमने आदेश दे दिया था, ठीक है। तो 60 इकाइयों पर हमने आदेश दे दिया, और आदेश जब देंगे तो हम 200 इकाइयों का देंगे, तो ये माल हमारे पास आएगा। अब ये माल मान लीजिए हमने आदेश दिया और 2 दिन में आ जाए, तो 2 दिन में हमने कितनी इकाइयाँ खर्च कर दी इसमें, और 10 इकाइयाँ खर्च हो,
ठीक है ना। 10 इकाइयाँ खर्च तो 50 बच गई। हो सकता है हमने 2 दिन में 10-10 के हिसाब से 20 इकाइयाँ खर्च कर दी हूँ, हो सकता है हम 2 दिन में 15 के हिसाब से 30 इकाई में खर्च कर दी हूँ। तो कहना तात्पर्य ये है कि हमारा जो रीऑर्डर लेवल है इसको हम यूज करके चलेंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल में। तो रीऑर्डर लेवल हमारा था रीऑर्डर लेवल, और इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी जोड़ेंगे। रीऑर्डर लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी तो हम ऐड कर देंगे। जैसे हमारा रीऑर्डर लेवल था 60 इकाइयों का, 60 में हमने ऐड कर दिया रीऑर्डर क्वांटिटी, जो हमारे सवाल में हमने 200 इकाइयाँ ली हैं, तो 260 इकाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन चूँकि माल आने में समय लग रहा है, ठीक है, तो हम मानेंगे कि कितना माल खर्च हो गया होगा। तो हम चूँकि मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो हम ये मानेंगे कि मिनिमम घटा दें इसमें से, मैक्सिमम में से मिनिमम घटाएंगे तो मैक्सिमम संख्या बच जाएगी। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक हमारे पास रहे, तो मिनिमम हमारे पास 5 इकाइयाँ हैं। तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम पीरियड, ये दोनों चीज़ें हम इसमें से लेस कर देंगे। तो मिनिमम यूजेज रेट है 5 यूनिट्स और मिनिमम पीरियड है 2 डेज, तो ये हमने इसमें से लेस कर दिया। तो 260 में से गए 10, तो 250 यूनिट्स। तो 250 यूनिट्स हैं, ये हमारे लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। अर्थात इससे अधिक इकाइयाँ हमारे स्टॉक में नहीं रहनी चाहिए। अगर इससे अधिक आएंगी तो हमारा कंपनी जो है वो है बढ़ाना लागत बढ़ा सकती है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास स्टॉक में 5 कमरे हैं, जैसे ये 5 कमरे हमने बना रखे हैं, 1 2 3 4 और 5, और हमारे प्रत्येक कमरे की कैपेसिटी 50 इकाइयों की है। तो हमारे पास जैसे मैक्सिमम है तो हमारे पूरा गोडाउन फुल हो गई। अब अगर ये इससे ऊपर चला जाए मान लीजिए, तो 1 इकाई के लिए भी हमें एक्स्ट्रा स्टोर के लिए जगह चाहिए। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा माल बाहर रहेगा, उसका चोरी छेगा बन का डर रहेगा, खराब होने का डर रहेगा। तो ऐसी स्थिति से मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारी वो स्टॉक की ऊपरी सीमा है कि इससे अधिक इकाइयाँ हमारे स्टॉक में कभी भी नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, हमारे पास मिनिमम स्टॉक क्या होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमने 200 इकाई का आदेश दिया है, तो मिनिमम 190 रहे या 180 रहे, 150 रहे या मिनिमम 0 रहे। बहुत अपवाद स्थितियाँ ऐसे आ सकती हैं कि हमारा मिनिमम स्टॉक 0 आ जाएगी, और अगर मिनिमम स्टॉक 0 आ जाएगा तो कंपनी को उत्पादन रोकना पड़ेगा, और ऐसा करने से बहुत से खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे। अर्थात जो मजदूर हमारे ड्यूटी पे आ गए हैं उनकी मजदूरी तो हमें देनी पड़ेगी, तो बहुत स्थायी व्ययों का हमें भुगतान करना ही होता है, तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा रीऑर्डर लेवल और 0 के बीच का एक स्तर होना आवश्यक है। इस स्थिति में 60 से और 0 के बीच की कोई स्थिति ऐसे तय करेंगे जो हमारे लिए मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल याद करने के लिए भी हम सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रीऑर्डर लेवल। हमारा रीऑर्डर लेवल क्या है, हम उसको यूज करेंगे। जैसे हमारा रीऑर्डर लेवल था 60 इकाइयाँ, इससे कम होगा निश्चित रूप से। तो रीऑर्डर लेवल में से हमें माइनस करना है। माइनस क्या करें, ये मान के चलिए कि कभी कभार हमारी कंपनी में 5 इकाइयाँ पर डे खर्च होती हैं, कभी कभार हमारी कंपनी में अधिक से अधिक 15 इकाइयाँ खर्च हो सकती हैं। सभी मजदूर ड्यूटी पे आएँ 15 इकाइयाँ हो जाएंगी, बहुत सी छुट्टी पर रह जाएँ तो 5 इकाइयाँ कंज्यूम होगी। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। सप्ताह में हो सकता है 1 दिन ऐसा आ जाए, 1 दिन ऐसा आ जाए, 5 दिन ऐसे आएंगे जिनमें नॉर्मल इकाइयाँ कंज्यूम होती हैं। तो मिनिमम स्टॉक लेवल याद करते समय हम नॉर्मल यूज करते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे हम नॉर्मल यूजेज रेट, नॉर्मल यूजेज रेट इनटू नॉर्मल ही पीरियड लेंगे हम, नॉर्मल पीरियड। अर्थात प्रोक्योरमेंट में जो पीरियड है नॉर्मल वो यूज करेंगे। तो 60 इकाइयाँ रीऑर्डर लेवल था। नॉर्मल यूजेज हमारे सवाल में हमने देखा है 10 इकाइयाँ हैं, और नॉर्मल पीरियड है 3 दिन का, तो 10 इंटू 3 30 घटा दीजिए, तो ये बच गया 30 यूनिट्स। अर्थात मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा 60 और 0 के बीच में आएगा, और वो कितना हो गया 30 इकाइयों के बराबर मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। इतनी इकाइयाँ हमारे पास स्टॉक में रहनी आवश्यक हैं। अगर ऐसा नहीं होगा और मान के चलिए कि पर डे 15 इकाइयाँ खर्च होने लग गई, तो 15 के हिसाब से 2 दिन में 30 इकाइयाँ खर्च हो जाएंगी और हमारा स्टॉक 0 हो जाएगा। 5वां जो लेवल हम यूज करते हैं वो है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज
स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की स्थिति है। मैक्सिमम हमारा 250 इकाई था, मिनिमम हमारा 30 इकाई है, तो इनका सेंटर पॉइंट होता है, एक तरीके से इनका औसत होता है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम, इसमें आप 2 का भाग दीजिए, औसत निकाल दीजिए। जैसे मिनिमम हमारा था 30 यूनिट्स, मैक्सिमम हमने याद किया है 250 यूनिट, दोनों का योग किया और 2 का भाग दिया, तो 280 डिवाइड बाई 2 बराबर 140 यूनिट्स। इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसको हम एक अल्टरनेटिव तरीका और भी है जो सामान्यतः हम यूज करते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो मिनिमम स्टॉक लेवल था हमारा 30 यूनिट्स, 1/2 और RO की 200 थी, तो ये आएगा 130 यूनिट। हम देख रहे हैं कि दोनों मेथड में आंसर अलग अलग है। अगर यहाँ हल करेंगे तो आंसर आएगा 140 यूनिट और यहाँ हल करेंगे आंसर आएगा 130। स्टूडेंट्स, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। ये प्योर साइंस नहीं है, ये अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग रूल्स जो हैं वह सर्व सामान्य सिद्धांत होते हैं जो सबको स्वीकार्य हों। तो एवरेज स्टॉक लेवल आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, 140 इकाई आएगा, और इससे भी निकालेंगे तो 130 इकाई आएगा। दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। ये हमारा 5वां था। एंड लास्ट है डेंजर लेवल। ये वो आपातकालीन स्थिति होती है, अर्थात हम मिनिमम स्टॉक लेवल से भी नीचे आ गए और हमारा माल अभी तक नहीं आया और फैक्ट्री बंद होने की स्थिति में आ रही है, तो हमें एक डेंजर लेवल यूज करना होता है, जिसमें स्थानीय मार्केट से तुरंत कच्चा माल खरीदना पड़े ताकि फैक्ट्री में उत्पादन कार्य निरंतर चालू रहे। तो इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम पीरियड। तो मिनिमम यूजेज रेट हमारे क्वेश्चन में हमने देखा था वो है 5 पर यूनिट्स, और मिनिमम पीरियड है वो 2 है, अर्थात इसको सॉल्व कर दें तो 10 यूनिट्स। हमारा डेंजर लेवल होगा 10 इकाइयों के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम विभिन्न प्रकार की स्टॉक लेवल ज्ञात कर सकते हैं जिससे सामग्री पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, और इनमें मुख्य रूप से जैसा मैंने आपको बताया, एक होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने 200 इकाई ली थी, रीऑर्डर लेवल जो प्रेजेंट प्रॉब्लम में हमारा आता है 60 इकाई, अर्थात आदेश का वह स्तर या सामग्री की वह मात्रा जहाँ पर हमें पुनः आदेश दे देना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये भंडार की सबसे उच्च मात्रा है, इससे अधिक मात्रा हमारे भंडार में नहीं रहनी चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल, यह सामग्री भंडार की न्यूनतम मात्रा है, अर्थात 30 इकाइयाँ जिसे हमने निकाली, इससे कम मात्रा जाएगी तो संकटकालीन स्थितियाँ हमारी फैक्ट्री में उत्पन्न हो सकती हैं, अतः ये मेंटेन रखना होगा। एवरेज स्टॉक लेवल जैसा मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम का औसत है, यह हम इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं। और डेंजर लेवल, ये आपातकालीन स्थितियों के लिए है, जिसको हम बहे स्तर भी कहते हैं, संकर स्तर भी कहते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी जो पर डे की है और माल प्राप्त करने में मिनिमम कितना समय लगे उनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या निकल कर आ सकती है। तो ये था हमारा मटेरियल लेवल्स के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में मटेरियल कंट्रोल के अन्य तत्व हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।